Bismillahirrahmanirrahim. Wonderful student, Assalamu alaikum. How are you all? I hope you will be all right. I am Abdul Rahman and you are watching my YouTube channel. So thank you so much for sharing my previous videos and giving me your support. So without taking your more time, I want to go to the topic of the day. So the topic of the day is direct and indirect speech for interrogative sentences. Today we are discussing interrogative sentences. So the topic of the day is direct and indirect speeches of interrogative sentences, कि हम कैसे सवालिया जुमलों को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेते हैं. एज यू नो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस which are used for asking questions and making inquiries. So such kind of sentences are required some specific rules to be changed in the indirect speech. तो ऐसे जुमलों के लिए कुछ खसूसी उसूल होते हैं, स्पेशल रूल्स होते हैं जिनके तहत इनको चेंज करना पड़ता है. अगर उन रूल्स को किसी भी जगह से वायलेट किया जाए, स्किप किया जाए, तो फिर उसकी तरतीब में फ़र्क आता है और वो सही तरीके से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं कर सकते. सो इसमें इन रूल्स को देखना इंतहाई ज़रूरी है. रूल नंबर 1 क्या है? WH why what, whom, whose, which वगैरह से. या WH वाले अल्फाज से जो जुमले शुरू होते हैं, जो फ़क़रात शुरू होते हैं, से शुरू होने वाले जुमलों के लिए जवाब के तौर पे पूरा जुमला लिखना पड़ता है. शुरू होने वाले फ़क़रात के जवाब के लिए पूरा फ़क़रा लिखना ज़रूरी होता है. ये आप अपने ज़हन में रख लें कि जो अल्फाज WH होते हैं, WH से शुरू बनते हैं और उन्हीं अल्फाज से कोई फ़क़रा शुरू होता है, तो पहली बात तो यह है कि वो सवालिया होगा. दैट काइंड ऑफ सेंटेंस विल बी इंटरोगेटिव. एंड सेकंडली, ए कंप्लीट सेंटेंस विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस. ये पहला उसूल हुआ. अभी दूसरा उसूल ये है, जो फ़क़रात हेल्पिंग वर्ब से शुरू हों, उनके के लिए इनडायरेक्ट में बदल देने के लिए सिर्फ येस और नो काफ़ी होते हैं. ये दूसरा रूल हुआ. द सेंटेंसेस स्टार्ट with helping verbs. So for changing such kind of sentences into indirect speech, just yes or no is enough to answer such kind of sentences. तो ये दूसरी बात आपने देख लिए, दूसरा रूल आपने देख लिए. तीसरा रूल उसके लिए ये है, रूल नंबर 3, कि
सवालिया फ़क़रात को इनडायरेक्ट में बदलते वक्त दैट का इस्तेमाल नहीं होता, और ख़ास तौर पर कामास हटाने के लिए ये दैट का इस्तेमाल नहीं होता। ये आपने देख लिए हैं। रूल नंबर 4 ये है, रूल नंबर 4, जो फ़क़रात हेल्पिंग वर्ब से जैसे कि इज़, एम, आर, वर, वास, हैव, हैड वग़ैरह जितने भी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो उनमें कामास हटाने के लिए एफ़ आर वेदर, ये आप ज़हन में रख लें, ये इंतहाई ज़रूरी है। वेदर का इस्तेमाल होता है। रूल नंबर 4 ये है कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले फ़क़रात के लिए जब हम उनसे कामा हटा रहे हों तो उनके लिए हम एफ़ आर वेदर का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही ये अपने ज़हन में रख लें, ये भी इस रूल का हिस्सा है कि WH, वाई, वट, विच वग़ैरह से जो फ़क़रात शुरू होते हैं, तो ऐसे फ़क़रात के लिए ज़रूरी होता है कि ये विच, वट, वाई वग़ैरह अपनी ही जगह पे बरक़रार रहते हैं। इसको कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, मैंने ये 4 रूल्स बोर्ड के ऊपर लिख दिए। रूल नंबर 1 है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वाई, वट, व्हेन, हुज़, विच, होम, हुज़ वग़ैरह से शुरू होते हैं, तो ऐसे फ़क़रात के लिए ज़रूरी होता है कि हम पूरा फ़क़रा उनके जवाब में लिख दें। उनके लिए यस या नो में जवाब देना काफ़ी नहीं होता। और दूसरी बात आप देख लें कि जो फ़क़रात हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आर, एस, एम, हेड, हैव, विल, शल, तो ऐसे जुमलों के लिए ज़रूरी होता है कि हम उनके लिए ज़रूरी तो उनके लिए ये हैं कि हम उनके लिए यस या नो का जवाब अगर लिख लें तो भी काफ़ी होता है और उनमें कोई सवाल नहीं उठा सकता। तो तीसरा तीसरा रूल सवालिया फ़क़रात में इनडायरेक्ट बनाते हुए हम इनमें दैट का इस्तेमाल नहीं करते कामास को हटाने के लिए, तो दैट कभी भी इस जुमलों में इस्तेमाल नहीं होता। रूल नंबर 4 में 2 चीज़ें हैं इंतहाई अहम हैं, वो अपने पास आप नोट कर लें। रूल नंबर 4 में जो 2 अहम चीज़ें हैं वो ये हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले फ़क़रात में हम कामास को हटाने के लिए वेदर और एफ़ का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही जो इन जुमलों में अगर WHY ने वाई, वट, हुज़, विच, विन इस किस्म के जो अल्फाज होते हैं उनको हम अपनी जगह पे बरकरार रखते हैं और उनको हम चेंज नहीं कर सकते। सो दीज आर रूल्स फॉर चेंजिंग द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीचेस। ये आपने देख लिए। अभी हम चंद एग्ज़ाम्पल्स दे देते हैं। He said to me, are you busy? उसने मुझे कहा कि क्या तुम बिज़ी हो, तुम मसरूफ़ हो। तो इसको चेंज करने के लिए उन्हीं रूल्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। उनमें एक चीज़ ये भी थी,
शायद स्किप हो गई है कि जब हम इनडायरेक्ट को चेंज करते हैं, सारी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और फ़िक्र सवालिया हो तो आस्क को आस्क्ड और से को सेड में चेंज कर लेते हैं। ये जो जुमला है ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच है। इनके ये पार्ट्स आप पहचान लें तो तरीका ये होगा कि हम उसको यू चेंज करेंगे, ही सेड टू मी। सबसे पहले चूँकि हम बता चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, तो इसकी जगह पे हम एफ़ लगा देंगे, एफ़। इसके बाद रूल्स के अंदर हमने पहले ये पढ़ा है कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होगा। ये मी है और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई है, तो एफ़ आई वास इसके साथ आ जाएगा, एफ़ आई वास बिज़ी। ये आपने देख लिया है कि हमारा जुमला चेंज हो चुका है। ही सेड टू मी आर यू बिज़ी, उसने मुझे कहा क्या तुम मसरूफ़ हो। तो इसके जवाब में हमने इनडायरेक्ट में इसको चेंज कर दिया है, ओन वर्ड्स में उनको बता दिए हैं कि ही सेड टू मी एफ़ आई वाज बिज़ी। तो ये आपने देख लिए। अभी आप दूसरी एग्जांपल को देख लें। एग्जांपल नंबर 2, मिसाल नंबर 2। मिसाल नंबर 2 आप देख ले कि ये होगा, ही सेड टू मी डू यू वीप। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको हम अभी इनडायरेक्ट में चेंज कर लेते हैं। तो रूल्स वही इस्तेमाल होंगे जो मैं पहले बता चुका हूँ। यूँ हो जाएगा, ही सेड टू मी सबसे पहले हम इसकी जगह पे एफ़ लगा देंगे, एफ़। ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो फिर इसको डील कर लेंगे, एफ़ आई वेफ्ट, इसको हमने चेंज कर दिया थर्ड फॉर्म में। तो जुमला कुछ यूँ हो जाएगा कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, एफ़ आई वेफ्ट, क्या मैं रोया। तो हमने इसको इनडायरेक्ट में यू चेंज करके आपको दिखा दिया है। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब की जगह पे एफ को ऐड कर लेंगे, उसके बाद सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, जो कि हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक मी में चेंज करने हैं और मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो आई है, और साथ हमने वर्ब की भी चेंजिंग कर दी है। तो जुमला हो गया, ही सेड टू मी एफ आई वेफ्ट। द थर्ड एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू गिव, he said to them, are you ready? He said to them, are you ready? उसने उनसे पूछा, उनको कहा कि क्या तुम मसरूफ़ हो। इसको हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे, ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में हम यू चेंज कर लेंगे, ही सेड टू देम, ये है और ये
इफ़ ये ऑब्जेक्ट के मुताबिक सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होगा और इसका सब्जेक्टिव फॉर्म है दे। इफ़ दे वर रेडी, इफ़ दे वर रेडी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देख लिया है कि हमने उनको चेंज कर दिए, इस एग्जांपल को हमने चेंज कर दिए। हमने आर को डील करते हुए हेल्पिंग वर्ब है, हमने एफ़ लगा दिए। उसके बाद यू को डील करते हुए ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट के मुताबिक जो रूल्स बताते हैं चेंज करना है। और ऑब्जेक्ट दिम है, सो दिम को हमने सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया। दे वर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ गया, आर वर्ब में चेंज होता है जैसे आपको पता है, और रेडी को हमने उस तरीके से रख दिया है। सो ही सेड टू देम इफ़ दे वर रेडी, उसने उनसे पूछा, बहुत सारे लोग हैं, देम उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। इफ़ दे वर रेडी, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यूँ हो जाएगा इफ़ दे वर रेडी। ये एग्जांपल भी आपने देख लिए और समझ लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इन एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे होंगे। अभी एक और एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। he said to him, can you, ये जुमला है, he said to him, can you help him, can you help him। ये डायरेक्ट स्पीच की मिसाल है। आपने देख लिया है कि इसके अंदर भी एक सवाल है, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी है। तो ये है he said to him, can you help him। यहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली है, जिस तरह कि मैंने बताया था कि विदर इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पे हम विदर का इस्तेमाल करेंगे। इनडायरेक्ट बनाते रूल्स को फॉलो करेंगे और यूँ हो जाएगा he said to him whether, इसको अभी हम चेंज करेंगे, वेदर तो लगा दिए है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू चेंज करेंगे और इसका सब्जेक्टिव फॉर्म है वेदर ही। कैन को कोड में बदलेंगे, कैन कोड में बदलता है, जैसे कि पहले हम बता चुके हैं प्रोनाउंस के चेंजिंग के हवाले से। तो ही कुड हेल्प हिम। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे वेदर लगा दिए हैं और फिर हमने यू जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है उसको हमने ऑब्जेक्ट के ज़रिए चेंज किया। ऑब्जेक्ट हेम था, इसका सब्जेक्टिव फॉर्म हमने ले लिए, ही कर दिए कैन को कुड में, जिससे कि रूल्स बताते हैं, और उसको चेंज किया और हेल्प हेम अपनी जगह पे आ गया है। तो ये एग्जांपल्स आपने देख लिए हैं कि आपके समझने के लिए ऐसे जो जुमले हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं। ही सेड टू मी, उसने सवाल पूछा, ही सेड टू मी व्हाई आर यू वीपिंग। ये डायरेक्ट स्पीच है, सवालिया भी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हुए जिस तरीके से मैंने बताया था रूल्स में, उसी रूल्स को अप्लाई करते हैं यहाँ पे और इसको भी चेंज कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा कैसे ये चेंज होते हैं। होता है ही सेड टू मी, वाई मैंने बता दिया था कि WHY वाले अल्फाज अपनी जगह पे बरकरार रहेंगे। वाई आर यू वीपिंग, तो यू को हम चेंज कर लेंगे,
उसको हम इस ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। ये मी है और मी का सब्जेक्टिव फॉर्म जो है वो आई है। आई वाज, आर को हमने चेंज कर दिए वीपिंग। तो जुमला हुआ ही सेड टू मी वाई आई वाज वीपिंग। इनडायरेक्ट में ये सवालिया जुमला चेंज हुआ, वो कुछ यूँ हुआ कि ही सेड टू मी वाई आई वाज वीपिंग। इसमें वाई को हमने अपनी जगह पे नीचे लिख दिया है, जिस तरीके से हमने रूल नंबर 4 में बताया था कि WH से शुरू होने वाले अल्फाज अपनी जगह पे ही बरकरार रहेंगे। उसके बाद हमने यू को चेंज किया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जिसको हमने ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज करना था। ऑब्जेक्ट मी था और मी का जो सब्जेक्टिव फॉर्म है वो आई है, तो हमने आई को लगा दिए। उसके बाद वास हेल्पिंग वर्क के तौर पर लग गया और वीपिंग अपनी जगह पे आ गया है। तो जुमला यूँ चेंज हुआ ही सेड टू मी वाई आई वाज वीपिंग। ये आपने देख लिया है। सो दैट्स फॉर टुडे। आई होप you have understood. These examples are very essential for you, so follow the rules and make easy these sentences for changing. So if you find this video significant to you, so share this video with your friends and subscribe the channel for new contents. Send me your comments because your comments are equal to nothing, and a few persons are sending comments, but I am requesting to all of you, please share this video and send me your comments and your inquiries, so I will answer inshallah. Take good care of yourself. See you next. Bye bye.